नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्स क्लासेस के इस लाइव सेशन में। आर्मी के लिए स्पेशल क्लास है, स्पेशल जीके का क्लास है। हर शाम 7 बजे, हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे हमारा क्लास लाइव होता है। तो दोस्तों, आज के दिन का हमारा जो चैप्टर है वो स्पेशल जीके का है, स्टैटिक जीके का है। 15 प्रश्नों का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का ये सेशन। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी एस्पिरेंट्स, आर्मी के उम्मीदवारों के लिए स्टैटिक जीके के ये चैप्टर है। पहला प्रश्न देखिए, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? ये इमरान का सम्राट था और इसका नाम नादिर शाह था। इसने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? तो ऑप्शन देखिए, ए 1739 ईस्वी, ऑप्शन बी 1740 ईस्वी, ऑप्शन सी 1839 ईस्वी और ऑप्शन डी 1840 ईस्वी। तो सही आंसर क्या रहेगा आपका? सही आंसर है ऑप्शन है 1739 ईस्वी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखें। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर और ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन सी औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासक था और उसको जिंदा पीर कहा जाता था। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी, ऑप्शन बी 1557 ईस्वी, ऑप्शन डी सी 1556 ईस्वी और ऑप्शन डी 1761 ईस्वी। तो सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है ऑप्शन ए 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर टाइप करते रहेंगे। आपका जो टारगेट है वो है 12 प्लस का, यानी 15 क्वेश्चन है तो 12 अगर सही जाते हैं तो आपका जो है प्रिपरेशन बिल्कुल बढ़िया है। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं और ये रहा चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? बताइए। ऑप्शन देखिए, ए 1526 ईस्वी, बी 1540 ईस्वी, सी 1556 ईस्वी और डी 1576 ईस्वी। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 1540 ईस्वी। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। ये दूसरा है। इससे पहले भी हमने देखा था पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। इसके बाद हमारे पास आ गया पानीपत का ये दूसरा युद्ध कब हुआ। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा था, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। अब हमारे पास पांचवा प्रश्न जो है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। तो पहला भी देख लिया, दूसरा भी देखिए। ऑप्शन ए 1526 ईस्वी, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी, ऑप्शन सी 1761 ईस्वी और ऑप्शन डी 1576 ईस्वी। तो सही आंसर क्या रहेगा आपका? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1556 ईस्वी। जिन लोगों ने भी मार्क किया है बिल्कुल करेक्ट है। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 3 देखिए। पानीपत का तीसरा और अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? ये भी वही सवाल है। पानीपत का तीसरा और अंतिम युद्ध कब लड़ा गया, कब हुआ था? और ऑप्शन देखिए, ये 1761 ईस्वी, ऑप्शन बी 1771 ईस्वी, ऑप्शन सी 1756 ईस्वी और ऑप्शन डी 1556 ईस्वी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और जो भी लोग इसको देख रहे हैं अपने एक फौजी भाई के साथ शेयर जरूर करिएगा। 1+ शेयर का मैंने टारगेट आपको दिया है, फटाफट से शेयर भी करिएगा। चलिए तो बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन
ए बिल्कुल करेक्ट है। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा और अंतिम युद्ध हुआ था। 1761 में तीसरा और अंतिम युद्ध हुआ था। आपका होमवर्क एक तरह समझ लीजिए, किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का तीसरा और अंतिम युद्ध, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। निम्न में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? मुझे लगता है ये सबको पता होगा। कब मनाया जाता है ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा, और किसके जन्मदिन पे बताया जाता है इसका फटाफट से आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोबारा पढ़ देता हूँ, निम्न में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए हजरत मोहम्मद, ऑप्शन बी जरतुश्त, ऑप्शन सी ईसा मसीह और ऑप्शन डी गुरु नानक। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ईसा मसीह के जन्मदिन को हम क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 7। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 10। आखिरी और 10वें धर्मगुरु का नाम हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा होमवर्क के तौर पे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हम 9 देखेंगे। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी बलबन। दोबारा पढ़ देता हूँ, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श की उपाधि से मिली थी। चलिए प्रश्न नंबर 10। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिव जी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कलानौर, रायगढ़, आगरा, रायचूर। दोबारा पढ़ता हूँ, शिव जी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कलानौर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी रायचूर। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी रायगढ़। रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था। चले प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 11। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, नील दर्पण के लेखक थे। ऑप्शन ए भूपेंद्र दत्त, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी अरविंद घोष और ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो बताना चाहूँगा जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। ऑप्शन ए आमोर जीवन, ऑप्शन बी राफ्त गुफ्तार, ऑप्शन सी कामरेड और ऑप्शन डी लीडर। तो सही आंसर क्या है? राफ्त गुफ्तार। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, राफ्त गुफ्तार। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित ये समाचार पत्र है। चलिए प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी अकबर। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। चलिए प्रश्न नंबर 14। किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी? किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी शाहजहां। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जहांगीर वो मुगल शासक था जिसने चित्रशाला की स्थापना कराई थी। चलिए प्रश्न नंबर 15 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न। मोती मस्जिद निर्माण
किस शासक ने कराया था? मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर और ऑप्शन डी हुमायूं। दोबारा पढ़ देता हूँ। मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर और डी हुमायूं। तो सही आंसर क्या है? जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, शाहजहां। शाहजहां ने निर्माण कराया था मोती मस्जिद का। आगरा में ही हमारा ताजमहल है, उसका निर्माण किसने कराया था? कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइएगा। फिलहाल आज के दिन का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।